मित्रों, माँ दुर्गा ने बताया कि स्त्री कितनी ही प्यारी और सुंदर क्यों ना हो, उसे ये तीन बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। एक बार देवी लोक में माँ दुर्गा अपने वाहन शेर पर विराजमान थीं। तभी देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए माता के पास पहुंचते हैं और सर्वप्रथम माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। माता जगदम्बा भी देवर्षि नारद को प्रणाम कर कहती हैं, कहो मुनीश्वर, आज आप देवी लोक में किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे जगत जननी, हे जगदम्बे, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे संसार में भला कोई बात छुपी है क्या? हे मातेश्वरी, मैं तो अपने मन के कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तब मां दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती हैं, कहो नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निःसंकोच होकर पूछो, मैं आपको आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माते, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें किसी भी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, चाहे स्त्री कितनी ही सुंदर और प्यारी क्यों ना हो? तब मां दुर्गा कहती हैं, हे मुनीश्वर, आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस कथा में मिल जाएंगे। आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी बातें हैं जो किसी भी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। मां दुर्गा नारद मुनि को कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं। ये कहती हैं, मध्यकाल में एक श्रीवर्धनपुरी नाम की नगरी में प्रभाकर देव नाम के राजा का शासन था। राजा प्रभाकर देव अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान और न्यायप्रिय शासक थे। राजा प्रभाकर देव के राज्य में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी और श्रीवर्धनपुरी की प्रजा भी खुश, संतुष्ट और समृद्ध थी। राजा प्रभाकर देव के पास सब शान शौकत और धन दौलत होने के बावजूद उनके पास संतान सुख की कमी थी। इसी वजह से राजा प्रभाकर देव और उनकी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, हवन आदि करवाए, मंदिरों में पूजा पाठ करवाए, परंतु उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। राजा प्रभाकर देव और रानी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा प्रभाकर देव अपने विश्राम कक्ष में अकेले बैठकर मन ही मन यह सोचते हुए चिंतित हो रहे थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस राज्य का राजा कौन होगा, कौन इस राज्य का कार्यभार संभालेगा, कौन इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यही सब सोचकर राजा प्रभाकर देव का मन विचलित हो उठा। एक दिन जब राज दरबार लगा हुआ था और राजा प्रभाकर देव अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनके दरबार में एक तेजस्वी साधु ने प्रवेश किया। साधु के मुखमंडल पर सूर्य के तेज के समान आभा थी और उसके गले में रुद्राक्ष की एक बड़ी माला थी। दरबार में उपस्थित एक दासी ने जब उस साधु के तेजवान स्वरूप को देखा तो वह भागकर रानी के महल में पहुंच गई और रानी से बोली, हे महारानी, दरबार में एक बहुत ही तेजस्वी साधु आए हुए हैं, आप उन्हें कुछ दान और भेंट दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तब रानी ने कहा, हे दासी, मैंने इतने यज्ञ, हवन, पूजा और अनुष्ठान करवाए, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तुम्हारे कहने पर मैं इन तेजस्वी महात्मा को दान और भेंट दिए देती हूं, लेकिन इसके बाद मैं कभी भी किसी को भेंट या दान नहीं करूंगी। यह मेरा आखिरी दान होगा। रानी इतना कहकर एक बड़े से बर्तन में चावल और कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेकर उन महात्मा के पास गई और उनकी झोली में चावल और खाने पीने की वस्तुएं डाल दी। रानी के चेहरे पर छाई हुई मलिनता को देखकर साधु ने कहा, हे महारानी, आप मुझे दुखी मालूम पड़ती हैं। क्या बात है? आपको किसी प्रकार का कष्ट है क्या? तब रानी ने सारी बात साधु महाराज को बता दी। साधु ने रानी की बातें सुनी तो उन्हें रानी पर दया आ गई। कुछ समय तक सोचने के बाद साधु महाराज ने कहा, हे महारानी, आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो भी पुत्र तुम्हारी कोख से जन्म लेगा वह सिर्फ 27 वर्ष तक ही अपनी आयु का भोग कर पाएगा। उसके बाद वह इस मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और इस संसार को छोड़कर श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ चला जाएगा। साधु ने अपनी बात कहने के बाद झोली से कुछ चावल निकालकर रानी को दे दिए और कहा, तुम इन चावल की खीर बनाकर स्वयं भी खाना और अपने पति को भी खिला देना। इतने कहने के बाद वह साधु महाराज वहां से चले गए। इधर रानी सोचने लगी कि हमें पुत्र होगा,
वह भी सिर्फ 27 वर्ष के लिए। चलो, अच्छा है, कम से कम 27 वर्ष के लिए ही हमें संतान सुख तो प्राप्त होगा। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर वह सोचने लगा, यह कैसे संभव है। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्राण प्रिय, हमने इतना दान पुण्य किया, यज्ञ हवन किए, भोज और लंगर लगवाया, लेकिन हमें संतान का सुख नहीं मिला, और अब इस खीर को खाने मात्र से ही हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब फिर रानी ने कहा, प्राणनाथ, इतना सब कुछ कर ही चुके हो तो एक बार यह भी करके देख लो। हो सकता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले और हमारी मनोकामना पूरी कर दे। और फिर साधु महाराज के क्रोध को क्यों आमंत्रण देना। यदि हमने साधु महाराज के आदेश को नहीं माना तो इससे उनका अपमान होगा। मित्रों, रानी के कहने पर राजा प्रभाकर देव और रानी साधु द्वारा दिए गए चावल की बनी खीर खा लेते हैं और निश्चिंत होकर सो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ महीनों का समय बीत जाने के बाद रानी गर्भवती हो जाती है, और जब यह समाचार राजा प्रभाकर देव को मिलता है तो वह खुशी से झूम उठते हैं। राजा प्रभाकर देव कहते हैं कि सच में उन महात्मा की कृपा ही है जिसकी वजह से आज हमें यह सुख प्राप्त हुआ। 9 माह के पश्चात रानी के गर्भ का समय पूरा हो जाता है और रानी एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। उस बालक के मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था, मानो सूर्य की आभा उसके मुखमंडल से निकल रही हो। कुछ समय बाद राजा प्रभाकर देव ने अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से नामकरण संस्कार किया और उसका नाम अपनी नगरी श्रीवर्धनपुरी से जोड़कर सत्यवर्धन रखा। राजा प्रभाकर देव ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में पूरे नगर में भोज कराया और गरीब तथा जरूरतमंदों को दान भी दिया। मित्रों, पुत्र का नामकरण करने के बाद राजा प्रभाकर देव और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से अपने पुत्र सत्यवर्धन का लालन पालन करने लगे। वे उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करते। मित्रों, राजा और रानी यह सोचकर संतुष्ट थे कि पुत्र न होने से अच्छा है कि कम आयु का ही पुत्र हो, और यही सोचकर वे दोनों ईश्वर का धन्यवाद करते। जब सत्यवर्धन की उम्र 5 वर्ष की हो गई तो राजा प्रभाकर देव ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे गुरुकुल में भेजा। राजकुमार सत्यवर्धन गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगा। सत्यवर्धन गुरुकुल में शास्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की शिक्षाओं का अध्ययन करने लगा। जब राजकुमार सत्यवर्धन दोनों प्रकार की शिक्षा में निपुण हो गया तो गुरुकुल से उसे राजमहल के लिए वापस भेज दिया गया। राजकुमार सत्यवर्धन जब राजमहल पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से खूब स्वागत सत्कार किया गया। उस समय राजकुमार सत्यवर्धन की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी थी। जब राजकुमार राजमहल में वापस आकर रहने लगे तो इसके कुछ समय उपरांत राजा प्रभाकर देव ने एक सुंदर कन्या के साथ पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ राजकुमार सत्यवर्धन का विवाह करवा दिया। फिर एक दिन राजकुमार अपने पिता प्रभाकर देव के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं क्योंकि मैंने राजमहल और गुरुकुल के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। अपने पुत्र सत्यवर्धन की बात सुनकर राजा प्रभाकर देव काफी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उनके पुत्र का 27वां साल शुरू होने वाला था। कुछ अनहोनी न हो जाए, यह सोचकर वह बहुत भयभीत हो गए। लेकिन यह सब बातें राजा प्रभाकर देव अपने पुत्र को नहीं बता सकते थे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र से कहा, जाओ पुत्र, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो, और वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य की देखभाल करनी है और पूरा राज्यपाट चलाना है। हे पुत्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम कहां जा रहे हो और क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पिता की यह बात सुनकर राजकुमार सत्यवर्धन कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सारा दिन आनंद करता है, खुशियां मनाता है, और जब रात का दूसरा पहर शुरू होता है तो वह अपनी पत्नी के सो जाने के बाद चुपचाप उठकर महल से बाहर निकल जाता है। वह सुबह होने से पहले वापस लौट आता है और बिस्तर पर सो जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। राजकुमार की उम्र 27 साल होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक रात की बात है जब अचानक से राजकुमारी की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसके पति बिस्तर पर नहीं थे। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई
कि इतनी रात को बिना बताए उसके पति कहाँ चले गए। वह उठकर महल के हर कोने में उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। अब वह इतनी रात में क्या करे, किससे बात करे, यह सोचकर वह चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति फिर से बिस्तर पर सोया हुआ है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली रात फिर वैसा ही हुआ। दूसरी रात, तीसरी रात और फिर कई रातों तक ऐसा ही चलता रहा। राजकुमारी अपने पति के इस रहस्यमयी व्यवहार को देखकर बहुत परेशान और उदास हो गई। उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। उसके पति आखिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं? लेकिन वह यह सवाल अपने पति से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो शायद वह नाराज हो सकते हैं। इस उधेड़बुन में राजकुमारी का मन और अधिक चिंतित हो गया। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी कम कर दिया और अब उसे भोजन में कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह कमजोर हो गई। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में उसकी सबसे प्रिय दासी आई। जब उसने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उससे चुप नहीं रहा गया। उसने हिम्मत जुटाकर राजकुमारी से पूछ ही लिया, राजकुमारी जी, आप दिन ब दिन लकड़ी की तरह सूखती चली जा रही हैं। आपको किस बात की चिंता है? मित्रों, दासी की बात सुनकर राजकुमारी से रहा ना गया और उसने दासी से कहा, हे दासी, मेरे पति हर रात चुपचाप बिस्तर से उठकर कहीं चले जाते हैं और पूरी रात बाहर ही रहते हैं। सुबह होने से पहले वे बिस्तर पर आकर फिर से सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं? क्या उनकी कोई अन्य प्रेमिका है? यही सब सोच सोच कर मेरा मन बहुत दुखी रहता है और इसी दुख और चिंता के कारण मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। राजकुमारी की दशा देखने और उसकी बात सुनने के बाद दासी कहती है, राजकुमारी जी, आज रात को आप सोना नहीं। आप राजकुमार के पीछे जाकर देखना कि राजकुमार क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। मित्रों, राजकुमारी ने अपनी प्रिय दासी की सलाह मान ली और रात में अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखने का निश्चय किया। लेकिन कुछ देर के बाद उसकी आंखों में नींद भर आई और वह सो गई। अगले दिन फिर वही दासी राजकुमारी के पास आई और पूछा, राजकुमारी जी, रात को क्या आप देख पाईं कि राजकुमार कहाँ जाते हैं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे दासी, मैं कुछ समय तक अपने पति पर नजर रख रही थी, लेकिन फिर मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। राजकुमारी की बात सुनकर दासी ने सुझाव दिया, आज रात आप अपने पास पानी रखकर सोना। जब भी आपको नींद आने लगे, अपनी आंखों पर पानी के छींटे मार लेना, इससे आपको नींद नहीं आएगी। राजकुमारी ने इस सलाह को मान लिया। जब रात को वह अपने कक्ष में सोने गई तो अपने साथ पानी का एक पात्र ले गई और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद जब उसे नींद आने लगी तो उसने चुपचाप उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और फिर से लेट गई। मित्रों, वह घड़ी आ चुकी थी जब राजकुमार सत्यवर्धन उठकर अपने बिस्तर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगा, राजकुमारी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आप हर रात चुपचाप कहां जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, मुझे भी बताइए। राजकुमार ने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार राजकुमार ने कहा, देखो, अगर मैंने तुम्हें यह राज बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम रात को कहां जाते हो, क्या करते हो और किससे मिलते हो। मित्रों, राजकुमार अपनी पत्नी की जिद के आगे असहाय हो गया। उसकी पत्नी की अटल जिद के सामने उसने हार मान ली। उसी समय राजकुमार के जीवन का अंतिम दिन शुरू होने वाला था। उसने पास रखा पानी उठाया और अपनी दिव्य विद्या से सिद्ध कर अपनी पत्नी के दोनों हाथों में देते हुए कहा, हे प्रिय, ध्यान से सुनो। तुम्हारे दाएं हाथ में जो पानी है उसे पहले मेरे ऊपर छिड़कना। ऐसा करने से तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर बाएं हाथ में लिए पानी को मेरे ऊपर डालना और मैं जैसा था फिर से वैसा हो जाऊंगा। लेकिन यदि गलती से भी तुमने इसका उल्टा कर दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, यह ध्यान रखना। मित्रों, राजकुमारी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ का पानी
अपने पति पर छिड़क दिया। मित्रों, जैसे ही पानी की बूंदें राजकुमार पर पड़ी, वह एक विशाल सुनहरे घोड़े में बदल गया। राजकुमारी घोड़े को देख घबरा गई और भागकर महल के भीतर चली गई। डर के कारण राजकुमारी अपने पति की दी हुई हिदायत को भूल गई और बाएं हाथ में रखे पानी को घोड़े पर छिड़कना भी याद नहीं रहा। माता दुर्गा आगे की कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे देवर्षि, वह सुनहरा घोड़ा महल से बाहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। इधर राजकुमारी को अपनी गलती का भयंकर पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगी, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। राजकुमार अब वापस नहीं आ सकता था। सुबह होते ही यह खबर राजा प्रभाकर देव और रानी को मिली। अपने पुत्र के इस अज्ञात अंत के बारे में सुनकर राजा और रानी को गहरा आघात लगा। राजा ने अपने सिंहासन को कसकर पकड़ लिया और एकदम स्तब्ध हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अगले दिन महामंत्री की सलाह पर राजा ने चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा ताकि राजकुमार को खोजा जा सके। सैनिक हर गांव और शहर में जाकर राजकुमार की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इधर राजकुमारी लगातार अपने आप को दोष देती रही और मन ही मन खुद को कोसती रही। फिर एक दिन राजकुमारी ने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति को ढूंढकर वापस महल में जरूर लेकर आएगी। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमारी अपने सास ससुर के पास पहुंची और उनके सामने सिर झुकाकर बोली, मां जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी भूल के कारण ही आपको अपने पुत्र से और मुझे अपने पति से बिछड़ना पड़ा है। लेकिन आज मैं आपसे वचन देती हूं कि किसी भी कीमत पर मैं अपने पति को खोजकर वापस लाऊंगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मित्रों, राजा और रानी को बस यही चाहत थी कि किसी भी तरह उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए। इस विचार से वे अपनी बहू को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटी, जो तुम्हारा मन कहे वही करो, जहां जाना हो जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस ले आओ। भगवान तुम्हें सफलता दे। राजकुमारी अपने कक्ष में जाती है और साध्वी का वेश धारण कर लेती है। साथ में कुछ आवश्यक सामान और अपने कुछ विश्वसनीय सेवक लेकर राज्य की सीमा पर पहुंच जाती है। वहां वह एक विशाल भोजनालय खोलती है और आने जाने वाले यात्रियों को निःशुल्क भोजन कराने लगती है। भोजन करते समय वह उनसे कहती, आप जितना चाहें मुफ्त में भोजन करें, लेकिन इसके बदले आपको कोई अद्भुत या विचित्र घटना मुझे बतानी होगी। भोजनालय पर रोजाना कई यात्री आते और अपनी अपनी कहानियां सुनाते। कुछ लोग कहते कि उन्होंने अद्भुत दृश्य देखे, तो कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र करते, लेकिन राजकुमारी को जो जानकारी चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली। इस तरह कई दिन बीत गए, परंतु राजकुमार के बारे में कोई संकेत नहीं मिला। जिस स्थान पर राजकुमारी ने भोजनालय खोला था, उसके पास ही एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लकड़ी काटकर अपनी आजीविका चलाती थी। एक दिन लकड़ी काटते काटते अंधेरा हो गया और बूढ़ी औरत घर लौटने की राह में भटक गई। तभी अचानक एक सफेद गाय जंगल से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उस गाय को देखकर बूढ़ी सोचने लगी, अगर मैं इसके पीछे चलूं तो यह मुझे गांव तक जरूर पहुंचा देगी। यही सोचकर वह गाय के पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन गाय गांव की ओर न जाकर जंगल के भीतर किसी अज्ञात रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वह गाय 2-3 विशाल बरगद के पेड़ों के पास रुक गई और उनके बीच छोटे से रास्ते से अंदर जाने लगी। यह दृश्य देखकर बूढ़ी औरत अचंभित रह गई। उसने देखा कि बरगद के पेड़ों के बीच एक रास्ता है और उस रास्ते में आगे जाने पर एक बड़ा सा दरवाजा लगा है। मित्रों, जैसे ही गाय उस दरवाजे से अंदर जाने लगी, बूढ़ी औरत ने जल्दी से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ साथ वह भी उस दरवाजे के दूसरी तरफ चली गई। दरवाजे के पहले बहुत अंधेरा था और दूसरी तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। दरवाजे के पार पहुंचने पर उसने खुद को पाताल लोक में पाया। वहां की अद्भुत सुंदरता देखकर बूढ़ी दंग रह गई। चारों ओर चमकती हुई रोशनी थी और वहां विचित्र घटनाएं घटित हो रही थीं। उसने देखा कि सफेद गाय एक दिव्य ज्योति के नीचे खड़ी थी और उस पर एक अनोखी ऊर्जा प्रकट हो रही थी और विचित्र प्रकार की घटनाएं हो रही थीं। मित्रों, बुढ़िया पहले तो उस अद्भुत नजारे को देखकर खुश हुई, लेकिन फिर अचानक डर से कांपने लगी। वह सोचने लगी,
मैं कहां आकर फंस गई हूं। घबराई हुई बुढ़िया छिपने के लिए इधर उधर कोई सुरक्षित जगह तलाशने लगी, लेकिन उसे कोई अंधेरी जगह नहीं मिली। चारों ओर रोशनी फैली हुई थी। हार कर वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और जो कुछ सामने घटित हो रहा था उसे छिपकर देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद वहां एक चमकता हुआ सुनहरा घोड़ा आया और सीधे एक जल से भरे तालाब में कूद पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वह घोड़ा धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमार में बदल गया, जो फिर कुंड से बाहर निकला और एक बेशकीमती बिस्तर पर जाकर बैठ गया। बिना किसी के लाए उसके सामने अपने आप पकवानों की थाली आ गई। राजकुमार ने शांति से भोजन किया, दूध पिया और फिर पान खाकर आराम से बिस्तर पर लेट गया। तभी एक गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने उसे प्रणाम कर आदर से पूछा, हे गौ माता, मेरे माता पिता कैसे हैं और मेरी पत्नी क्या कर रही है? गाय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता गहरे दुख में हैं और तुम्हारी पत्नी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोला है। वह वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन कराती है और हर रोज उनसे कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी पूछती है। इतना कहने के बाद गाय वहां से चली गई और राजकुमार भी अपने बिस्तर पर सोने चला गया। मित्रों, बुढ़िया कोने में छिपी यह सब चुपचाप देखती और सुनती रही। उसके जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका ध्यान पूरी तरह इस घटना में लगा हुआ था और वह भूख प्यास को भी भूल चुकी थी। जैसे तैसे रात गुजर गई और सुबह होते ही राजकुमार उठकर फिर से उसी कुंड में कूद गया। कुंड में जाते ही वह फिर से घोड़े में बदल गया और तेजी से पाताल लोक से बाहर निकल गया। बुढ़िया उसकी दिशा का पता भी नहीं लगा पाई। थोड़ी देर बाद वही गाय फिर से प्रकट हुई और बाहर की ओर बढ़ने लगी। बुढ़िया ने जल्दी से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल लोक से बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर निकली, पाताल लोक का रास्ता अपने आप बंद हो गया। बुढ़िया ने गाय की पूंछ छोड़ दी और गाय जंगल में ओझल हो गई। पाताल लोक की इस अद्भुत घटना ने बुढ़िया को बेहद बेचैन कर दिया। तभी उसे अचानक याद आया कि राज्य की सीमा पर एक साध्वी ने भोजनालय खोला है, जो अनोखी बातें बताने वाले को मुफ्त में भोजन कराती है। यह सोचकर बुढ़िया वहां जाने का मन बना लेती है। मित्रों, वह बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी। इस कारण से उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। जैसे ही वह साध्वी के भोजनालय पर पहुंची, भोजन देखते ही उससे रहा न गया और तुरंत ही भोजन पर टूट पड़ी। जब बुढ़िया ने भर पेट खाना खा लिया तो राजकुमारी के सिपाहियों ने उसे एक नई साड़ी दी और उसे राजकुमारी के पास लेकर गए। राजकुमारी ने सम्मानपूर्वक उस बुढ़िया को बिठाया और पूछा, माताजी, आपने क्या देखा है? कौन सी विचित्र घटना देखी है? उसके बारे में बताइए। मित्रों, बुढ़िया ने बहाना बनाते हुए कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने एक विचित्र घटना देखी है। राजकुमारी ने कहा, माताजी, आप डरिए नहीं, मैं आपका नाम किसी को नहीं बताऊंगी। वह बुढ़िया बहुत देर तक आनाकानी करती रही। फिर राजकुमारी ने बड़े ही धैर्य से काम लिया और बुढ़िया से बोली, माताजी, यदि आप हमें उस विचित्र घटना के बारे में विस्तार से बताएंगी तो मैं आपको वचन देती हूं कि मैं सारा जीवन आपकी देखभाल करूंगी और रानी माता की तरह रखूंगी। यह बात सुनकर बुढ़िया, जो कुछ भी उसने जंगल से लेकर पाताल लोक तक देखा था, वह सब कुछ राजकुमारी को बता देती है। मित्रों, बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजकुमारी ने विनम्रता से उससे कहा, माताजी, कृपया मुझे पाताल लोक का रास्ता बता दीजिए, मुझे अपने पति से मिलना है। बुढ़िया ने चेतावनी देते हुए कहा, बेटी, पाताल लोक में बहुत खतरे हैं। अगर किसी ने तुम्हें वहां देख लिया तो मुसीबत आ सकती है। लेकिन राजकुमारी ने उसकी कोई बात नहीं मानी और जिद पर अड़ गई। अंततः बुढ़िया ने हार मान ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। अगले दिन दोपहर को राजकुमारी बुढ़िया के साथ उसी जंगल में गई और वे दोनों एक सुरक्षित स्थान पर छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगीं। शाम होते ही जैसे हर दिन की तरह वह गाय फिर आई और बरगद के पेड़ों के बीच से एक गुप्त रास्ते पर जाने लगी। राजकुमारी और बुढ़िया यह सब ध्यान से देख रही थीं। जैसे ही गाय उस रास्ते में आगे बढ़ी, पाताल लोक का प्रवेश द्वार खुल गया। बुढ़िया ने जल्दी से राजकुमारी से कहा, आओ,
हम गाय की पूंछ पकड़कर उस दरवाजे से भीतर चले। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ी और देखते ही देखते पाताल लोक में पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही राजकुमारी और बुढ़िया एक कोने में छिपकर पाताल लोक के अद्भुत दृश्यों को देखने लगीं। कुछ ही देर बाद वहां एक दिव्य प्रकाश का प्रसार हुआ और एक सुनहरे रंग का घोड़ा प्रकट हुआ। वह घोड़ा तेजी से एक जल से भरे कुंड में कूद पड़ा और जैसे ही वह कुंड से बाहर निकला, वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बिस्तर पर जाकर बैठते ही उसके सामने तरह तरह के व्यंजनों से सजी थाली आ गई। थोड़ी देर बाद वही गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। राजकुमार ने आदरपूर्वक गाय को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, राजमहल में सब कुशल तो है? मेरे माता पिता कैसे हैं और मेरी पत्नी क्या कर रही है? लेकिन गाय चुप रही। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। राजकुमार ने गाय के मौन से कुछ महसूस किया और कुछ देर सोचकर बोला, छोड़ो, ये तो नियति का खेल है। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। मित्रों, राजकुमारी ने जब अपने पति को इतने लंबे समय बाद अपने सामने देखा तो उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह यह सोचकर व्याकुल हो गई कि अब उसे अपने पति से सच्चाई जाननी है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी जोखिम उठाना पड़े। राजकुमारी अपने पति को देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और दौड़कर उनके पास गई। उसने झुककर राजकुमार के पैर छूने का प्रयास किया। तभी राजकुमार उसे पहचानते ही पीछे हट गए और घबराते हुए बोले, नहीं, मुझसे दूर रहो, मत छुओ। अगर तुमने मुझे छुआ तो अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर आंसुओं में डूबी अपनी आवाज में कहा, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपके व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देना चाहिए था, पर मैंने ऐसा किया। मेरे इस अपराध की सजा मुझे मिल चुकी है। अब आप मेरे साथ वापस महल चलिए। आपके माता पिता आपके बिना बहुत दुखी हैं। उन्होंने तो खाना पीना तक छोड़ दिया है और आपकी प्रजा भी आपको बहुत याद करती है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, एक बार तुमने गलती कर दी है। अगर तुमने दोबारा ऐसी भूल की तो शायद तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। राजकुमारी अपने पति की इन बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुर्दशा देखकर राजकुमार का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल तुम ही अकेले पूरा कर सकती हो। अगर तुम सफल हो गई तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। राजकुमारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे स्वामी, आपको पाने के लिए मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हूं। मैंने माताजी और पिताजी से वचन दिया है कि मैं आपको वापस लेकर आऊंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कार्य को पूरा करूंगी। राजकुमार की बातों को ध्यान से सुनने के बाद राजकुमारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजकुमार ने कहा, हे प्राणप्रिय, जब तुम इस पाताल लोक से बाहर निकलोगी तो तुम्हें उत्तर दिशा में 25 मील की दूरी तय करनी होगी। वहां एक घना जंगल मिलेगा और उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा होगा। तुम उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर मां दुर्गा की सच्चे हृदय से उपासना करना। अगर तुम्हारी भक्ति मां को प्रसन्न करेगी तो वह तुम्हें दर्शन देकर वरदान देंगी। उस समय उनसे मांगना कि पाताल लोक में मेरे पति, जो एक सुनहरे घोड़े के रूप में हैं, उन्हें मुझे वापस सौंपने का वरदान दें। मित्रों, यह कहते हुए राजकुमार ने अपने हाथ जोड़ लिए और राजकुमारी ने भी मन ही मन प्रण किया कि वह हर हाल में यह कार्य पूरा करेगी। अगले दिन सूर्योदय के समय राजकुमारी ने गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने बुढ़िया से कहा, माताजी, अब आप अपने भोजनालय लौट जाइए। आगे की यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। राजकुमारी उत्तर दिशा की ओर बढ़ चली। उसने कई दिन कठिन सफर किया। घने जंगलों और पहाड़ियों को पार कर अंततः वह उस स्थान पर पहुंची जिसे राजकुमार ने बताया था। वहां उसने वट वृक्ष के नीचे जगह साफ की, एक चौकी लगाई और मां दुर्गा की आराधना में लीन हो गई। मित्रों, राजकुमारी ने कई महीनों तक भूखी प्यासी रहकर मां दुर्गा की भक्ति की। उसकी आस्था अडिग थी। फिर एक दिन अचानक दिव्य प्रकाश से आलोकित होकर मां दुर्गा प्रकट हुईं। मां को देखकर राजकुमारी ने भावुक होकर प्रणाम किया। मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगी।
राजकुमारी ने अपने पति के निर्देशों का पालन करते हुए मां दुर्गा से वरदान मांगा, हे देवी, मेरे पति पाताल लोक में मेरी भूल के कारण एक घोड़े का जीवन जी रहे हैं। कृपा करके उन्हें उनके वास्तविक रूप में वापस कर दीजिए। राजकुमारी की प्रार्थना सुनकर मां दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति अब मेरे आशीर्वाद से कभी भी घोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें पाताल लोक में जाकर उनका साथ देना होगा। और जब तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएं, तो जो भी नवरात्रि के पर्व पहले आएं, उस नवरात्रि के पावन दिनों में तुम्हें नियमवत नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना होगा, तभी तुम अपने पति को पा सकोगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है देवी मां, मैं नियमवत नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करूंगी और अष्टमी को कन्या भोज भी करवाऊंगी। मां दुर्गा राजकुमारी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजकुमारी जंगल से लौटकर भोजनालय में आई और बुढ़िया को साथ लेकर उस जगह पहुंची जहां से पाताल लोक जाने का मार्ग था। जैसे ही शाम ढली, वहीं गाय फिर से वहां आई। राजकुमारी और बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक में पहुंच गईं। उन्होंने एक कोने में छिपकर सब कुछ ध्यान से देखा। पाताल लोक में फिर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सुनहरे घोड़े ने कुंड में छलांग लगाई और वह एक बार फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार बिस्तर पर जाकर बैठ गया और उसके सामने फिर से विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली आ गई। हर घटना पहले जैसी ही घटी। कुछ समय बाद वही गाय राजकुमार के पास आई। राजकुमार ने फिर से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, हे मां, मेरे माता पिता की क्या स्थिति है? गाय ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपके माता पिता आपके वियोग में बहुत बीमार हैं, मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। यह सुनकर राजकुमार के हृदय में पीड़ा उठी। फिर उसने पूछा, मेरे राज्य का क्या हाल है? गाय ने बताया, आपके राज्य का सारा कार्यभार महामंत्री ने संभाल लिया है और वह वहां अत्याचार कर रहा है। प्रजा बहुत दुखी है। यह सुनकर राजकुमार को क्रोध आ गया। इसके बाद राजकुमार ने आखिरी प्रश्न पूछा, मेरी पत्नी अब क्या कर रही है? इस बार गाय ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहीं खड़ी रही। तभी राजकुमारी अचानक भागकर अपने पति के पास आई और उसे खुशी से गले लगा लिया। उसने कहा, हे प्रिय, सूर्य देव की कृपा से मैंने तुम्हें पा लिया। अब आप कभी घोड़ा नहीं बनेंगे। मैं आपको वापस महल ले जाने आई हूं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मित्रों, मां दुर्गा नारद मुनि से कहती हैं, हे देवर्षि, वह गाय वहीं पर थी। उसने राजकुमार और राजकुमारी को जाने से पहले कहा, हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन यह 3 बातें उसको कभी नहीं बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, वह बातें भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। इसीलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, आपके परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बात को भी स्त्री से कभी नहीं बताना चाहिए। गाय की बात सुनकर राजकुमार ने, ठीक है, मैं इन बातों को जीवन पर्यंत याद रखूंगा। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो तीनों लोग गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर आ गए। बाहर आकर राजकुमार और राजकुमारी ने गाय माता को प्रणाम किया। फिर राजकुमारी और बुढ़िया के साथ राजकुमार अपने महल की ओर लौट आया। राजकुमार की वापसी की खबर पूरे राज्य में तेजी से फैल गई और हर तरफ खुशी का माहौल बन गया। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इधर महामंत्री ने जब देखा कि राजकुमार जीवित और सुरक्षित वापस आ गया है, तो वह डर से कांप उठा और राज्य से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस धोखेबाज महामंत्री को तुरंत पकड़ो और उसे काल कोठरी में डाल दो। सैनिकों ने राजकुमार का आदेश पाते ही महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता से मिलने पहुंचा। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया और खुशी से कहा,
अब तुम ही इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। राजा ने राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमार सत्यवर्धन ने राज्य की बागडोर संभाल ली और पूरे राज्य को न्याय और सद्भाव के साथ चलाने लगा। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आती है और राजा सत्यवर्धन अपनी पत्नी, माता पिता के साथ रहकर सकुशल राज्य चलाने लगते हैं। मित्रों, मां दुर्गा नारद जी से कहती हैं, हे देवर्षि, अब तक आपको आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मातेश्वरी, मैं समझ गया हूं। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें।